हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी, बहुत बढ़िया केस के ऊपर। द रेमेडी इज़ कैलकेरिया आयोड विच इज़ वेरी लेसर यूज रेमेडी। सो हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस लेसर यूज रेमेडी को मोस्ट यूजफुल बनाया है थ्रू माई गुरु, बिकॉज ऑफ माई गुरु, माई टीचर, माई मेंटर डॉक्टर Vipin Jain from MLD College of Mumbai. He is the principal and director of MLD College. So when I was in Mumbai and I was doing my PG, I have learned this remedy through my mentor Dr. Vipin Jain's experience in his clinic. So what I have learned this about this remedy, I will do some glimpses of this remedy. तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि जो कैलकेरिया आयोड रेमेडी एक मिनरल रेमेडी है ना। कैलकेरिया और आयोड के कंपोनेंट से बनती है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन का यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी लेसर नोन और सबसे कम यूज़ होने वाली रेमेडी क्यों है। बिकॉज ऑफ ये सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आता है और एक पर्टिकुलर मेडिसिन खुद भी है, पर जो मैंने यूज़ किया है और जो मैंने सीखा है अपने मेंटर से, वो एक सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू मैंने सीखा है। सो कैलकेरिया आयोड एक बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, स्पेशली इन द चिल्ड्रंस केसेस। यदि आप इसके लिटरेचर को ढूंढने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम इसका एक्शन है, ऑल ओवर द बॉडी कवर करता है। बट हमको इस रेमेडी का क्या देखना है पेशेंट में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वो क्लिनिक में जो मैंने सीखा है प्रैक्टिस के थ्रू, जो मैंने अपने सर की क्लिनिक पे मैंने जो मुंबई में देखा है, मैं सिर्फ वही शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि इसके बारे में यदि बताने की कोशिश करूँगा तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, दिन ख़त्म हो जाएगा, महीने ख़त्म हो जाएंगे, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम इस मेडिसिन का। बट हमको मेडिसिन के ऑल फैसेट्स को नहीं समझना होता, हमको मेडिसिन का टू द पॉइंट समझना होता है कि हम मेडिसिन के लिए एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक केस के थ्रू बात करते हैं। जो एक फीमेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट वो मेरी कोई दूसरी नहीं, मेरी नीस है, मेरी भतीजी है, जो 3 साल का बच्चा है। आज से 4 साल पुरानी बात है ये, 3 साल का, 4 नहीं, कम से कम 7 साल पुरानी बात है। जो 3 साल का बच्चा था, उस बच्चे के पीठ में जो मैंने डिस्प्ले पे पिक्चर लगाया है, मैक्यूलोपेप्युलर इरप्शंस थे, नोन एज डायग्नोज्ड एज अ मोलस्कम कंटेगियसम, जो बच्चों में कॉमन होने वाली वायरल इन्फेक्शन है। किसी के बच्चे के पेट में, पीठ में, फेस में, कहीं पे भी हो सकता है। माउथ के अराउंड बच्चों में पियर लाइक, मोती लाइक इरप्शंस देखने को मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज मोलस्कम कंटेगियसम, जो ऑलमोस्ट सिमिलर विद द मिलिया है ना। मिलिया इज अ कॉमन वो कोई इन्फेक्शन नहीं है, जस्ट इरप्शंस हैं, लेकिन ये एक वायरल इन्फेक्शन है, मोलस्कम कंटेगियसम। तो ये एक केस था। अब मैं मुंबई में था और केस मेरे घर में था। तो घर से फ़ोन आता है कि ये बच्चे को 1 महीने 1.5 महीने से ये चल रहा है कि ये इरप्शंस हो रहे हैं और फैलते चले जा रहे हैं। तो मैंने उसके बारे में तो जो छोटा मोटा मालूम था, और मैंने उसकी मम्मी से भी बात करी तो पता चला कि ये किस तरीके की बच्चा है। उसको खाने पे अटर चटर चाहिए। बच्चे के बारे में मैं बात करना चाहूँ, पेशेंट कैसा था, तो मैंने ये पहले उससे पूछा कि है क्या ये बच्चा। तो उसको खाने पीने में कुछ भी चौक मिट्टी, क्रेविंग फॉर इंडाइजेस्टेबल थिंग्स मैंने लिया कि चौक मिट्टी खाने की आदत, कुछ भी खा लेने की आदत उसमें थी। और जब मैं उससे मिलता था तो एक साय टिमिड, वो पास में ही नहीं आती थी। तो ये एक फीचर था। और घर वालों ने बताया कि बहुत एक्टिव है, 3 साल का बच्चा है लेकिन बहुत एक्टिव है काम करने में, समझ में, और क्विक टू एक्ट है। कुछ भी बोलो तो तुरंत करेगी, ओबलाइज करती है किसी की बात को। एक ये पॉइंट था। और दूसरा, घर वालों की एक और कंप्लेंट थी कि खाती पीती है पर इसको लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली दुबली है, इसका वेट ही गेन नहीं हो रहा, जो आज भी वैसी पतली दुबली है।
तो ये 4-5 चीज़ें मिला करके मुझे समझ में आया कि ये है क्या पेशेंट। एक तो खाना पीना उसको तन को लगता नहीं है, तो एक ट्यूबरकुलर फीचर होता है, ट्यूबरकुलर मायाजम के अंतर्गत आता है। और जैसे आयोडम की एक प्रॉपर्टी होती है, जो आयोडम हुआ, फास्फोरस हुआ, पर आयोडम इज द हॉट, आयोडम, नेट्रम आयोड, कैलकेरिया आयोड, बैराइटा आयोड, जितने भी आयोड ग्रुप की मेडिसिन होंगी, ऑल दीज रेमेडी आर हॉट। एंड फॉस ग्रुप में जितने भी कंपोनेंट फॉस्फोरस जुड़ा हुआ होगा, वो ऑल दीज रेमेडी आर द चिली रेमेडीज, पेशेंट चिली होगा। तो जैसे कैलकेरिया फॉस चिली होगा, नेट्रम फॉस चिली होगा, काली फॉस चिली होगा, तो और भी जो मेडिसिन होगी वो फॉस्फोरस से रिलेटेड चिली होंगी। तो ये कैलकेरिया आयोड ग्रुप में ऐसा होता है कि ट्यूबरकुलर मायाजम की टेंडेंसी होने की वजह से वो जो ट्यूबरकुलर के फीचर जो होते हैं, टॉल, थिन, लंबा दुबला पतला, और क्योंकि उसके एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है ट्यूबरकुलर मायाजम की, यही फीचर होती है। तो वही फीचर आयोडम का पेशेंट थ्रू आउट कैरी करता है। अब वही आयोड कंपोनेंट कैलकेरिया के साथ मिल जाता है तो वो कैलकेरिया आयोड हो जाता है। तो वही जो मैंने क्लिनिक पर सीखा था सर के साथ कि सर किस पेशेंट को कैलकेरिया आयोड देते थे, मुझे लगता है कि ये सर, जब मैं पेशेंट, सर बताते नहीं थे, सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया है। पेशेंट की जो फाइल होती थी उस पर सर लिख देते थे कि मैंने क्या मेडिसिन दिया, उनके प्रिस्क्रिप्शन को मैं देखता था, और जाके पीछे मैं जब बैक जाता था मुझे समझ में था ये पेशेंट को कैलकेरिया लग रहा है। कैलकेरिया के क्या फीचर होंगे अब? शाय, टिमिड, क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, है ना, और फियरफुल, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ अलोन, ये सब कैलकेरिया के फीचर होते हैं। परस्पिरेशन ऑन हेड। और आयोडम की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक्टिव, वेरी एक्टिव एंड क्रिएटिव। एक्टिविटी और क्रिएटिविटी comes through the tubercular miasm, and iodum is the tubercular remedy. So iodum और कैलकेरिया आयोड ये ट्यूबरकुलर मायाजम को रिप्रेजेंट करता है, और ये कैलकेरिया आयोड इटसेल्फ है ट्यूबरकुलर रेमेडी। सो ट्यूबरकुलर के जो भी फीचर मिलेंगे आपको कैलकेरिया आयोड, वो प्रिस्क्रिप्शन में आपके आ सकता है। तो जब मैंने ये एज्यूम किया, और ये कि ये पेशेंट जो फैमिली से मुझे हिस्ट्री मिली और बच्चे के बारे में, तो मैंने ये समझा कि ये किस तरीके की इसका जो अपीयरेंस है और इसकी जो हैबिट है, इसका जो माइंड है, वो सब किस तरफ को जा रहा है और क्या कवर कर रहा है। तो जो मैंने सीखा था सर के प्रिस्क्रिप्शन से कि कैलकेरिया ओट्स सर किस तरीके के पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, और सबसे मेन चीज़ इस पेशेंट में क्या थी और जो रेमेडी में होती है, हॉट सब्जेक्ट कैचिंग कोल्ड। जिस पेशेंट में बार बार सर्दी होने की टेंडेंसी होती है, और वही पेशेंट जो हॉट होता है, गर्म पेशेंट जिसको गर्मी बहुत लगती है। अब आपको पेशेंट के फैमिली वाले जब आएंगे बच्चे को लेके, तब क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब इस पेशेंट को रात में ओढ़ना पसंद नहीं, कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, पूरे कंबल चद्दर सब फेंक देता है, अपने पैरों से अलग कर देता है। तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ हॉट पेशेंट। पेशेंट को बहुत गर्मी लगती है। और लेकिन पेशेंट का पेरेंट कंप्लेंट करें कि इसको बहुत जल्दी सर्दी भी लग जाती है, थोड़ी सी बात पे थोड़ी सी हवा गई, थोड़ी सी हवा लगी उसको ठंड सर्दी होगी, कहीं का कुछ खा लिया उसको सर्दी पकड़ लिया। मतलब हॉट सब्जेक्ट कैचिंग कोल्ड, ठंडी चीज़ें बहुत जल्दी उसको लग जाती हैं, जिसकी वजह से सर्दी खांसी हो जाती है। तो ये भी एक उस पेशेंट में था कि सर्दी खांसी जल्दी पकड़ता है। और मैंने क्लिनिक पे ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस दे आर हॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। पर कुछ पेशेंट होते हैं जो बहुत, मतलब कम ही मिलेंगे आपको कि जिसमें चिल्ड्रंस ठंडे होते हैं, मतलब जिनको ठंडी ज़्यादा लगती है, चिली पेशेंट होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट इज़ हॉट। तो इस पेशेंट को मैंने ये एनालिसिस किया, और वहीं से मैंने उसको फ़ोन किया कि आप उसे कैलकेरिया आयोड का एक डोज 30 का दिलवा दें। 30 एक्चुअली मेरे पास थी नहीं, तो मैंने 200 ही दिलवा दिया। घर पर मैंने मेडिसिन ऑलरेडी रखी थी, तो 200 का एक डोज दिया। और आपने देखा जो डिस्प्ले में रिजल्ट है वही है उसका रिजल्ट, कैलकेरिया आयोड का 1 डोज मेडिसिन का। तो उसके इरप्शंस 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने लगा, पूरे इरप्शंस कम्प्लीटली गायब हो गए। तो
इरप्शंस गायब होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये प्रिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट होता है। एक्चुअली इन होम्योपैथी वी हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन ऑल्सो साइमल्टेनियसली। सो ये रेमेडी लेसर यूज़ है। आप इस मेडिसिन का यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं। आपने इसके क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस होता है, थायराइड, ग्वाइटर और ग्लैंडुलर स्वेलिंग, कहीं पे भी हार्ड नोड्यूलर स्वेलिंग कहीं पे भी मिले तो इस रेमेडी का यूज़ है। बट ये एक पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं कि ग्वाइटर है, थायराइड है, लिम्फ नोड इनलार्ज हैं, नोड्यूलर स्वेलिंग है तो इस रेमेडी का यूज़ करेंगे तो ये रेमेडी काम करेगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि ये रेमेडी का जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पेशेंट के ऊपर फिट बैठता है तो ऑफकोर्स ये मेडी 100% वर्क करने वाली है, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं होने वाला। तो इस मेडिसिन का लिटरेचर बहुत सारा है, पर आपको क्या याद रखना है कि आयोडम की प्रॉपर्टी और कैल्केरिया की प्रॉपर्टी जिस भी पेशेंट में मैच होती है तो वो कैल्केरिया आयोड होता है। एक इस तरीके का भी प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसको कहते हैं सिंथेटिक प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कैल्केरिया और आयोड का मिक्सचर। और यदि आप इसके लिटरेचर को पढ़ेंगे तो बहुत ही कम जगह कैल्केरिया और आयोड का पिक्चर मिलने वाला है। पर कैल्केरिया आयोड इटसेल्फ अ मेडिसिन जिसकी खुद की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसको लिटरेचर में पढ़ेंगे तो वो एक अलग पिक्चर दिखाई देगा। पर ये जो प्रिस्क्रिप्शन है और ये जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और जो मैंने कम से कम 10 से 12 चिल्ड्रंस के केस डील किए हैं जिसमें फ्रिक्वेंटली कैचिंग कोल्ड, बार बार बच्चे को सर्दी होने की प्रॉब्लम लेकिन बच्चा हॉट है, और कैल्केरिया आयोड ने ज़बरदस्त काम किया है। ऑलमोस्ट 20 केसेस में जो मैंने मेडिसिन दी है और वो पेशेंट ठीक हुए हैं, एक आध ही 2 फेल हुए होंगे। तो ये बहुत क्लिनिकल रेमेडी है जिस पे आप यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी को, और बाकी आप लिटरेचर के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस केवल शेयर किया है, इस रेमेडी का तो यूज़ बहुत ही वाइड रेंज है और डिफरेंट ऑथर, डिफरेंट क्लिनिशियन इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। जो मैंने सीखा है वही मैंने आपको शेयर किया है और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो सिर्फ ये मोलस्कम कंटेगियम का एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस जो मैंने ठीक किया है सिर्फ कैल्केरिया आयोड दे के। बहुत सारे बच्चों की जो फ्रिक्वेंटली कैचिंग कोल्ड, बार बार सर्दी होने की टेंडेंसी को चेकआउट किया है कैल्केरिया आयोड दे के। और इससे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है जिससे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है बच्चों में, या किसी में भी आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चों में दें, मतलब बच्चों में, बड़ों में, मतलब जिसमें इस तरीके की कंप्लेंट हो तो आप ये रेमेडी यूज़ करिए। क्लिनिकली बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी है। तो आज के लिए ये एक छोटा सा वीडियो था। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करके करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।